हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मेरे पास ऑर्डर आया है 1 किलो का केक और ये मुझे बनाना है मट की शेप में। और इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया है और जो मोल्ड यूज़ किया है वो है 6 इंच का हाइटेड मोल्ड। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने साथ ही में इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। इस स्पॉन्ज को ना मैं 4 लेयर्स में कट कर रही हूँ। जितना मैंने इसका प्रीमिक्स लेकर बैटर बनाया था ना, उसमें से 50 ग्राम बैटर जो था मैंने छोटे वाले ना 4 इंच के मोल्ड में डालकर अलग से साथ में ही बेक कर दिया था, जिससे कि हम इस मटकी के ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है, जो नीचे वाली स्लाइस है वो मुझे थोड़ी सी छोटी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ना साइड्स इसकी ट्रिम कर दी हैं। और जो पार्ट हमने ट्रिम किया है हम उसको बाद में ऊपर मटकी का मुंह भरने के लिए यूज करने वाले हैं। तो अंदर फिलिंग में मैंने डाल दिया है क्रश और साथ में डाला है चॉकलेट गनाश और ऊपर कुछ डाल दिए हैं चोको चिप्स। आप चाहें तो क्रश को स्किप भी कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट क्रश का यूज किया है। तो सबसे छोटी वाली लेयर रखी हमने, उसके ऊपर हम अपनी बाकी की सभी लेयर्स को असेंबल करते जाएंगे इसी सेम तरीके के साथ में। आज मेरे पास ना 2 केक्स के ऑर्डर एक साथ में ही आ गए थे। दोनों केक्स मुझे 1-1 किलो के ही बनाने थे। एक वीडियो तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा केक कौन सा था। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं दोनों केक्स को बनाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट देती स्पॉन्ज को ठंडा होने का, इसलिए साथ के साथ ही आज मैंने दोनों केक्स पर काम किया था। जैसे एक केक को पहले मैंने असेंबल किया, फिर मैंने उसको ना फ्रीज़र में रख दिया 5-10 मिनट के लिए। तब तक मैंने दूसरे केक की लेयर्स कट की, उसके ऊपर काम किया। फिर पहले केक को मैंने फ्रीज़र से निकाला और दूसरे वाले केक को फ्रीज़र में रख दिया। तो इस तरीके से ना मैंने दोनों केक के ऊपर ना साइड बाय साइड काम किया। और दोनों ही केक के ऑर्डर मुझे 4 बजे आए थे और आप यकीन मानेंगे कि दोनों ही कस्टमर्स को ना 8 बजे तक केक चाहिए थे। बट मैंने उनसे बोला कि 8 की जगह 8:30 तक का भी टाइम हो सकता है, क्योंकि गर्म गर्म केक के ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो थोड़ा सा मैं ना एक्स्ट्रा टाइम कस्टमर से ले लेती हूँ अगर कोई इंस्टेंट ऑर्डर आते हैं तो। यहाँ पर सभी लेयर्स को हमने असेंबल कर दिया है। जो टॉप वाली लेयर है उसकी भी मैंने थोड़ी सी ना ट्रिमिंग कर दी है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मटकी शेप अगर आपको अच्छे से बनानी है तो जो टॉप की लेयर है और जो बॉटम वाली लेयर है वो लेयर्स ना आपकी बाकी लेयर्स के मुकाबले थोड़ी सी ना छोटी होनी चाहिए डायमीटर में। और अब यहाँ पर ना सेंटर वाले पार्ट पर मैं थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम भी लगा रही हूँ, ताकि ये जो केक जो है ना हमारा थोड़ा सा हाइट में है, तो इसके साथ में ये डायमीटर में भी सेंटर पार्ट से ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी ये मटकी की शेप में दिखेगा। अब मैंने ये स्क्रैपर लिया है बड़े वाला सिलिकॉन का, और इसके साथ में मैं जो नीचे वाला पार्ट है और इस मटकी केक का ऊपर वाला पार्ट है, इन दोनों को ही ना इस तरीके से इस स्क्रैपर के साथ में राउंड शेप देती जाऊंगी। तो क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद में इस केक को फ्रिज में रखना जरूरी है, ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। अब इस मटकी केक का ऊपर वाला पार्ट जो मैंने अलग से बेक किया था, उसको मैंने डीमोल्ड करके और सेंटर में से ना रिंग कटर के साथ में उसका एक पोर्शन सेंटर से अलग निकाल दिया था। फिर जब हम फाइनल आइसिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उस रिंग वाले पार्ट को यहाँ पर ऊपर प्लेस कर लेते हैं। इसकी सोकिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ना जो मुझे क्रीम अप्लाई करनी है उसके लिए मैंने लाइट सी पीच कलर की क्रीम बनाई है। इसके लिए मैंने 1 ड्रॉप ऑरेंज जेल कलर की डाल दी थी व्हाइट क्रीम में, और फिर जब रिंग पार्ट को ऊपर रखा तो वहीं से ना मैंने क्रीम के साथ में कवर करना स्टार्ट कर दिया था केक को। तो साइड्स पर भी सब तरफ हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे। अब जो सेंटर वाला पार्ट है, जब वहां पर मैं क्रीम लगा रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा ना पाइपिंग बैग को जोर से प्रेस किया था, ताकि जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर जो क्रीम लगेगी ना थोड़ी सी ज्यादा थिक लगे। तो अब यहाँ पर जो घड़े का इसका ऊपर वाला मुंह है, हम उसको छोटे वाले स्क्रैपर के साथ में अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अगर आपके पास छोटे स्क्रैपर हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप इस तरीके से छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में भी अच्छे से शेप दे सकते हैं। अब इस मटकी केक की साइड्स की फिनिशिंग देने के लिए आप सॉफ्ट वाले स्क्रैपर्स का यूज कीजिए। जहां कहीं लगता है क्रीम कम है, साथ के साथ अप्लाई करते जाइए। अगर आपको लगता है कि क्रीम आपकी ड्राई हो रही है तो पानी का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो जो स्क्रैपर आप यूज कर रहे हैं आप उसको भी हल्का सा पानी में गीला करके और फिर यहाँ पर जब आप क्रीम के ऊपर लगाएंगे ना, तो इस क्रीम का टेक्सचर अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। अब देखिए साथ के साथ ही मैं पूरे केक के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे साथ के साथ ही जो ऊपर वाला रिंग पार्ट है उसको भी अच्छे से
से हम फिनिशिंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जो मटकी का नीचे का पार्ट है उसके ऊपर भी स्क्रैपर चला रहे हैं। मतलब कि हमें ओवरऑल इस केक की ना अच्छे से फाइनल फिनिशिंग कंप्लीट कर देनी है। और उसके बाद में इस केक को याद से फ्रिज में रखना मत भूलिएगा, सो दैट ये जो मटकी शेप है ना ये अच्छे से सेट होनी चाहिए इसके ऊपर क्रीम, ताकि जब हम आगे का इसके ऊपर जेल वर्क करेंगे तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से केक के ऊपर स्टिक होनी चाहिए। अगर आप जैसे ही फिनिशिंग कंप्लीट करते हैं क्रीम के साथ में और उसके बाद साथ ही में आप जेल वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो केक के ऊपर से आपकी क्रीम उतरने का भी डर रहता है। इसलिए जितना टाइम आपके पास हो आप इस केक को फ्रिज में रखना मत भूलिएगा जेल वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो आज मैंने ना 2 पार्ट्स में जेल लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और कंसिस्टेंसी जो है उनकी थोड़ी सी थिक ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और एक पाइपिंग बैग में मैंने रेड और दूसरे में मैंने ऑरेंज कलर की जेल शेड्स बनाए हैं। तो अब इनको हम इस मटकी के ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो जब ये थोड़ी सी थिक रहती है ना तो ये मटकी के ऊपर थोड़ी सी स्टे भी रहती है। अगर ये बहुत ज़्यादा पतली बन जाती है आपकी जेल, पानी आप ज़्यादा डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो जेल होगी ना वो मटकी के ऊपर स्टे करेगी ही नहीं, साथ ही नीचे की ओर फ्लो कर जाएगी। तो अब यहाँ सब तरफ हमने लगा ली है जेल और इसके बाद में हम सॉफ्ट स्क्रैपर लेंगे, उसके साथ में ऊपर वाले पार्ट को आप अच्छे से जो जेल है स्प्रेड कर दीजिए मटकी केक के ऊपर। इसी तरीके से ना हम नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी इस जेल को हल्के हाथ से ना रोटेट करते हुए टर्न टेबल को और साथ में बड़ा ही हल्का प्रेशर देंगे इस स्क्रैपर के साथ में, ताकि ये जो हमारी जेल है वो सभी तरफ अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इस मटकी केक को सिंगल कलर की न्यूट्रल जेल के साथ में शेड डालकर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने डबल शेड में बनाया है। आप उसकी जगह सिंगल शेड भी बना सकते हैं। और अगर आप जेल का यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप जिस क्रीम के साथ में अपने केक की फाइनलाइजिंग कर रहे हैं उसी में जो कलर आपको चाहिए वो डाल लीजिए। फिर उसके साथ में जो मटकी है ना उसकी लुक थोड़ी सी मैट लुक में बनेगी आपके मटकी का कलर। जेल के साथ में ये होता है कि एक अच्छी सी ना फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आप मटकी केक को ज़्यादा टाइम तक बनाकर अपने पास रखना चाहते हैं जब तक कस्टमर लेने नहीं आता तो फिर आप जेल का यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि केक की जो क्रीम है ना वो ड्राई भी नहीं होगी और इसके साथ में ना मटकी की जो लुक है वो ज्यादा अच्छी निकल कर आती है अगर आप यहाँ पर जेल का यूज करते हैं तो। अब जो नीचे बॉटम से भी एक्स्ट्रा जेल है ना उसको भी हम साथ के साथ साफ कर देंगे। और इसके बाद में इस केक को फ्रिज में रखना जरूरी है ताकि आपकी जेल अच्छे से सेट हो जाए, तभी आप इसके ऊपर आगे की डिजाइनिंग बनाना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हर तरफ ही ना मेरी इस मटकी के ऊपर जेल का काम जो है वो अच्छे से नीटली इसके ऊपर स्प्रेड हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी और उसके बाद में ही मैं आगे का काम स्टार्ट करूंगी। आज क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो जितनी देर के लिए मैंने इस जेल को सेट होने के लिए फ्रिज में रखा उतनी देर में मैंने ना दूसरे केक का डिजाइन कंप्लीट कर लिया था। फिर जब उसका काम हो गया तो साथ ही में मैंने इस केक को बाहर निकाला और इसके ऊपर डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे दोनों केक ना एक ही टाइम पर डिलीवर करने थे अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पर आज मैंने फाइनल डिजाइनिंग के लिए व्हाइट क्रीम का ही यूज किया है और उसके साथ में ना आप चाहें तो जैसा भी डिजाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप चाहें तो व्हाइट क्रीम की जगह पर कलर क्रीम भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी इस मटकी को कैसे सजाना चाहेंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप काम करते हैं वो बड़ा ही मन से कीजिए ताकि देखने वाले को भी ना ये मटकी देखने में बहुत ही सुंदर लगे और आपके जो ऑर्डर्स हैं ना नेक्स्ट ईयर के लिए भी कंफर्म हो जाएं, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पर ना ऐसे मटकी केक की बहुत डिमांड रहती है। और ऐसे मटकी केक्स ना आपको इजीली कहीं भी बेकरी शॉप्स पर भी नहीं मिलते हैं। सो अगर आप एक बार ऐसे केक बनाना सीख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके काम में इसके साथ में ना बहुत ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अब आगे का डिज़ाइन जैसा भी आप चाहें वैसे बना लीजिए, पर मैं ज़्यादातर ना इसी तरीके का झालर वाला डिज़ाइन ही बनाती हूँ मटकी के ऊपर। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और सफाई से भी आराम से बन जाता है। तो इसके बाद में जितना आप साइड्स को सजाना चाहते हैं वो सजा लीजिए और उसके बाद में जो मटकी का ऊपर वाला पार्ट है उसको भी डिजाइन करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ में ही देखिए मेरी मटकी का डिजाइन तो हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इसके बाद में ना राउंड बोर्ड पर भी नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा डिजाइन बना दूंगी ताकि ऐसा लगे कि मटकी के नीचे भी ना हमने कुछ रखा हुआ है।
अब जो 2 स्पॉन्ज की लेयर्स को हमने थोड़ा सा ट्रिम किया था ना, उन्हीं की जो एक्स्ट्रा कटिंग थी उसको आप रफली हाथ से क्रश कर लीजिए और जो मटकी का मुंह है ऊपर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और इसके बाद में हल्का सा पानी का स्प्रे करने के बाद में यहाँ पर ऊपर आप क्रीम डाल दीजिए। पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कीजिए, उसको आगे से हल्का सा बड़ा कट दीजिए और फिर उसके बाद में यहाँ पर जिस तरीके से माखन होता है ना मटकी से बाहर गिरता हुआ, बस इस तरीके से आप बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनाते जाइए। थोड़ा सा बाहर की तरफ तक भी आप ले आइए, ऐसा लगना चाहिए कि मटकी जो है ना माखन से भरी हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉन्डेंट से बांसुरी बनाकर भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ना कृष्णा जी के टॉपर्स लगा देती हूँ। इस तरीके से ये डिजाइन मेरा तैयार है। अब मैं आपको वो भी केक दिखाती हूँ जो मुझे एक साथ में ही बनाना था। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आपको इजीली ये मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये दोनों केक के डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मैं मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। Till then, bye bye. Thanks for watching.